नमस्कार, आपका स्वागत है SRS बे पर। मेरा जो पहला वीडियो था वो डायमेंशन पे था। दूसरा वीडियो में मैंने ये बताया था क्या टाइम में ट्रेवल किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या हम टाइम के द्वारा किसी अन्य दुनिया में जा सकते हैं, टाइम के द्वारा पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो ये बताता है क्या होता है मल्टीवर्स, क्या होता है मेगावर्स और क्या होता है हाइपरवर्स। एक दिन मैं सपना देख रहा था और मैं सपना देखकर उठा और मैंने देखा कि मैंने मेट्रो हरदोई डिस्ट्रिक्ट में मैंने बड़े चौराहे के आगे से एक मेट्रो किया और मेट्रो का एक टिकट लिया और टिकट लेने के बाद मैं DM चौराहे पर उतरा मेट्रो। और उस समय मेरी जो एज है वो है 65 इयर्स ओल्ड और मैंने एक ग्रे कलर का ब्लैंकेट पहने हुए है और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है बचपन का। और जहाँ पर DM चौराहे पे मैं अपनी कोचिंग चलाता था वहीं पर मैंने देखा एक टर्कीश स्वीट्स की शॉप थी। तो ये चीज़ मैंने उठा जब मैं और मैंने बताया तो मेरी जब बात हुई तो मैंने एहसास किया कि वाकई में मैं कहीं होकर आया हूँ, मैं आगे की दुनिया में होकर आया हूँ। एक छोटा सा और एग्जांपल दूंगा। कभी कभार जब आप बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं ये काम कर चुका हूँ। जब काफ़ी बार लगता है कि मैं रोज़ एक जैसा काम करता हूँ, कुछ लोग तर्क देंगे मैं रोज़ एक जैसा काम करता हूँ और उसकी वजह से ऐसा होता। तो नहीं भाई साहब, कई बार ऐसा होता है कि आपने वो काम किया नहीं होता है और आपको ये एहसास होता है कि आपने वो काम किया है। तो यही से हमारी शुरू होती है मेटावर्स, मेगावर्स और हाइपर वर्स की कल्पना। ये क्या होता है मेगावर्स, हाइपरवर्स? तो मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि पहले के लोग ये मानते थे कि पृथ्वी जो है वो ब्रह्मांड का केंद्र है और सारे तारे ग्रह सूर्य के उसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। फिर आए 1543 में कॉपरनिकस महोदय ने कहा कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, ब्रह्मांड का केंद्र जो है सूर्य है। तो हमारे ज्ञान की सीमा वो है जितना हम जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे और इसको और अच्छे से समझते हैं। क्या होता है मेगावर्स, क्या होता है मल्टीवर्स और क्या होता है हाइपरवर्स? तीनों वर्ड सिमिलर ही हैं जो हमें दूसरी दुनिया के बारे में बताते हैं। तो मैंने अपने डायमेंशन की वीडियो में आपको ये बताया है। जो मेरा डायमेंशन का वीडियो था मैंने बताया था कि फर्स्ट डायमेंशन, सेकेंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन में हम रहते हैं। चौथे डायमेंशन में हमारा टाइम होता है और टाइम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फिर मैंने जहाँ पांचवें डायमेंशन की बात की थी मैंने कहा था आप जैसे हमारे 5 जो है वो ब्रह्मांड होंगे। तो आइए चलो और समझते हैं क्या होता है मेगावर्स और डाइवर्स। इसके बारे में अगर हम समझते हैं तो इसके बारे में हम और अच्छे से समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अपने 2D डायमेंशन में। जो हम मोबाइल देखते हैं वो हमारा 2D डायमेंशन होता है और जहाँ हम रहते हैं वो 3D डायमेंशन होता है। तो जो मोबाइल हम देखते हैं कभी कभार हमको वर्चुअल आभास होता है कि हम मोबाइल में देख रहे हैं। एक गेम आया था, उस गेम में आज भी गेम है और वैसे कई बार देखता हूँ बच्चे मुझसे बात करते हैं। एक गेम है जिसमें आपको आपकी जैसी दुनिया बनानी पड़ती है, सारी चीज़ आप वहाँ पर कर सकते हैं। आप सब्जी खरीद सकते हैं, आप अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, आप बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं। तो और इसका एक और भी मैं बताऊंगा कि मोटे मोटे चश्मे होते हैं, उन्हें लगाकर आप देख सकते हैं। बिल्कुल चीज़ें वैसे ही दिखती हैं जैसे डायनासोर की मूवी देखोगे तो डायनासोर के बीच में आप देखोगे, लेकिन ये वर्चुअल, ये रियल नहीं होता है, ये सिर्फ रियलिटी का एक आभास होता है। तो अगर हम इसके बारे में और जाने तो हम ये समझ सकते हैं इससे ये जो मोबाइल वाला होता है ये 2D डायमेंशन होता है। थोड़ा सा अगर और उसको करें तो वो चश्मे वाला जो हो गया वो थोड़ा और बने, लेकिन ऐसा नहीं होता। मल्टीवर्स कहता है कि मल्टीवर्स हजारों संभावनाओं के बारे में कहता है। मल्टीवर्स कहता है कि जैसे मान लीजिए हमारे एक ब्रेन में 1 अरब 100 अरब न्यूरॉन है और हमारे यहाँ बहुत सारी आकाश गंगा है और बहुत सारी गंगा में बहुत सारे तारे हैं और बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांड में हजारों लाखों करोड़ों पृथ्वियाँ, इनफाइनाइट पृथ्वियाँ। तो मेगावर्स कहता है कि हमारे जैसे मैं यहाँ पर मेरे जैसी अन्य दुनिया है। किसी दुनिया में हो सकता है कि हिटलर का समय चल रहा हो, किसी दुनिया में हो सकता है कि मुगल काल चल रहा हो, किसी दुनिया में हो सकता है कि अभी
मानव सभ्यता का उदय हुआ हो। तो अलग अलग टाइम जोन में ये अलग अलग ब्रह्मांड हैं। तो मेटावर्स का मतलब हमारे जैसे इन्फिनाइट ब्रह्मांड, हमारे जैसे इन्फिनाइट पृथ्वियाँ और हमारे जैसे तमाम लोग। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे मैं आलोक, हो सकता है मैं किसी दुनिया में एक टीचर हूँ, हो सकता है मैं किसी दुनिया में आईएएस हूँ, हो सकता है किसी दुनिया में अभी मैं पैदा भी ना हुआ हूँ, और हो सकता है किसी दुनिया में मैं 2860 साल में जी रहा हूँ, फ्यूचर में जी रहा हूँ। तो मल्टीवर्स ये कहता है, मल्टीवर्स की संकल्पना ये कहती है कि हमारे जैसे इन्फिनाइट ब्रह्मांड है, और इन्फिनाइट ब्रह्मांड में हजारों पृथ्वियाँ हैं, और उस हजारों पृथ्वियों में तमाम आलोक होंगे। कोई आलोक हो सकता है किसी आलोक का उद्भव भी ना हुआ हो, कोई आलोक अपने बुढ़ापे पे जी रहा हो, कोई आलोक अपने यूथनेस पे जी रहा हो, और कोई आलोक बच्चा हो सकता है कि आलोक के आगे का भी समय हो सकता है। तो यही ब्रह्मांड, मल्टीपल ब्रह्मांड का ही मतलब होता है मेगावर्स, और मल्टीपल ब्रह्मांड का ही मतलब होता है हाइपरवर्स, और मल्टीपल ब्रह्मांड का ही होता है मेगावर्स, हाइपर्स। ये सारी चीज़ें कल्पना कराती है। कल्पना क्या, ये कहती है कि हमारे जैसे ब्रह्मांड है, और उन ब्रह्मांड में हमारे जैसे लोग हैं, वो सारी चीज़ें हैं। कुछ हो सकता है कि कुछ ब्रह्मांड के टाइम जोन एक जैसे हों, और हो सकता है कि कुछ ब्रह्मांड के टाइम जोन हमसे पहले के हों, और हो सकता है कुछ ब्रह्मांड में टाइम जोन में हम हो ही ना। तो ये कहाँ से आता है? ये मेगावर्स की संकल्पना सही है, गलत है, एग्जिस्ट होती है, नहीं होती है, ये मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन ये कल्पना है जो हमारे जैसे ब्रह्मांड, समांतर ब्रह्मांडों की कल्पना करती है। अगर कुछ तर्क होता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ